हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज की ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो दोपहर से स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड ना चादर बिछा रहे थे। मैंने उनसे कहा था कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो और ना मैंने एकदम से अपना कैमरा जो है स्टार्ट कर दिया था और मेरे हस्बैंड को ये बात नहीं पता थी। तो इसी वजह से जब मैं बार बार बेडशीट बिछा रही थी तो वो बेडशीट को हटा दे रहे थे। वो मेरे साथ मस्ती कर रहे थे और उन्हें ये बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरा कैमरा ऑन था। और उनको मैंने ये बात बाद में बताई थी जब मेरे ये वीडियो क्लिप शूट हो गई थी और मैं उनसे परेशान हो गई थी। तो मैंने कहा कि मैं नहीं बिछा रही चादर, बस अब बाद में करेंगे ये काम। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी उनके खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज से उनकी दोपहर में ड्यूटी थी और वो लंच लेकर जाते। तो मैं आ गई थी अपना लौकी की सब्ज़ी बनाने के लिए। यहाँ पे खाना बनाते बनाते मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि इतने दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि ब्लॉग ना आने के कारण ये था कि हमारे यहाँ ना लाइट की कटौती हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान की वजह से खंभे वगैरह जो है उखड़ गए थे और पेड़ गिर गए थे तारों के ऊपर। तो लाइट जो है कट गई थी। लगभग 2 दिन बाद लाइट आई थी और वाईफाई भी यही वजह से नहीं चल पा रहा था, क्योंकि वाईफाई के तार भी जो है जगह जगह से टूट गए थे। और बनाते बनाते आज चौथे दिन मे बी आज मंडे के दिन रात को 9 बजे जो है वाईफाई वाले भैया आए हैं, उन्होंने वाईफाई सही किया है। और आज मैं जब अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ तो रात को 11 बज गया और आप लोगों के साथ जब ब्लॉग शेयर करूँगी तो हो सकता है 11:30 बज जाएंगे। तो मैं ना आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पास लाइफ में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मेरी ये फ़िक्र करे कि 3-4 दिन हो गए यार इस बंदी से बात नहीं हुई है। ना ही मम्मी ना पापा, ऐसा कोई फ़िक्र वाला नहीं है आदमी। काफ़ी अकेली हूँ, बट भगवान ने ना एक फ्रेंड दी है जिससे 4 दिन से बात नहीं हुई। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और वो मैसेज भी कर रही थी और नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तो बस उसके मैसेज आ जाते थे, मैं यहाँ से रिप्लाई करती थी तो वो सेंड ही नहीं होते थे। बहुत दिक्कत होती है, हमारे यहाँ नेट भी नहीं चलता। अगर आपको कोई यूट्यूब पे वीडियो भी देखनी है ना अपने नेट से, तो वो चलेगा ही नहीं, आपको छत पे जाना पड़ेगा, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा चलने में। तो मैं उसको मैसेज तो कर दे रही थी बट उस तक मेरे मैसेज नहीं पहुंच पा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मतलब क्या हो गया, आयुषी क्यों नहीं बात कर रही है। तो आज उसने मुझसे कॉल भी की, कॉल पे बात भी की। तो वो मुझसे यही कह रही थी कि यार मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, ना ही तुम्हारे व्लॉग आ रहे हैं और ना ही तुमसे मेरी बात हो पा रही है, पता नहीं क्या। यार ऐसे दोस्त ना बहुत कम मिलते हैं दुनिया में जो बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के आपसे इतना अच्छा रिश्ता रखते हैं। खैर, मुझे तो वैसे फ्रेंड्स बहुत कम मिले हैं मेरी लाइफ में और मुझे डर भी लगता है कि पता नहीं यार ये दोस्त लोग कब तक साथ रहेंगे। खैर, अगर देखिए ईश्वर ने इतना अच्छा दोस्त दिया है तो उससे तो दोस्ती निभानी ही पड़ेगी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतने अच्छे और कीमती दोस्त को बनाए रखना लाइफ टाइम। यहाँ पे आज ब्लॉग की स्टार्टिंग यही थी कि पहले लंच की प्रिपरेशन कर रही थी। उसके बाद लंच बनाने के बाद हस्बैंड को विदा कर दिया था। उसके बाद मैं और उन्नति आज 4 दिन बाद बहुत अच्छे से नींद ली थी, क्योंकि रात को भी लाइट नहीं थी और ना ही दिन में थी। दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस वजह से सो भी नहीं पा रहे थे और रात में भी यही हाल था। तो मैं और उन्नति तो सो नहीं थी, फिर भी तो मैं उठ गई थी। उसके बाद आज मैंने ना अपना एनसीईआरटी का 9th क्लास का ही इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, 3rd, जिसका नाम था निर्धनता एक चुनौती। एक प्रॉब्लम और थी कि मैंने ना एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर रखा था, जिसमें मेरे चैप्टर ना नेट से ही डाउनलोड हो सकते थे और मैंने कोई भी चैप्टर जो है डाउनलोड नहीं कर रखा था इसके आगे के। और इसी वजह से मेरी जो है पढ़ाई भी रुक गई थी। 4 दिन तक कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने, ना ही ऑनलाइन क्लास ले पा रही थी और ना ही चैप्टर डाउनलोड थे। बस ये था जो नोट्स मेरे बने हुए थे मैंने अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था। तो अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कुछ टॉपिक्स जो इसके अंदर थे चैप्टर के, इसलिए क्योंकि थोड़ा मोटे तौर पे आप लोगों को पता चल जाए चैप्टर के अंदर क्या है। देखिए, पहला उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है कि निर्धनता क्या है। निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले हैं। एक तो शहरी निर्धनता किस प्रकार की होती है, एक छोटा सा इसमें बता रखा है कि एक कहानी के रूप में आप लोग पढ़ना अगर आपके लोगों के पास बुक है। एक है ग्रामीण निर्धनता, मतलब जो गाँव की निर्धनता होती है वो किस प्रकार की होती है। एक टॉपिक है सामाजिक अपवर्जन, एक असुरक्षा, निर्धनता रेखा क्या होती है इसके बारे में भी बताया गया है उसमें।
और एक चीज़ ये बताया था इसमें, एक ना ग्राफ बता रखा है कि किस किस तरीके से मतलब हमारी निर्धनता पहले के सालों में और अब सालों में कितना फ़र्क आया है। निर्धनता रेखा में काफ़ी जो है नीचे स्तर पर आ गई है निर्धनता, बट फिर भी अभी इतना अच्छा से इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से मैंने आज 2 चैप्टर जो है 1.5 घंटे में कंप्लीट किया। उसके बाद उन्नति अपनी बहन के साथ खेलने लग गई थी और मैंने इस चीज़ को क्लिप को शूट कर लिया था। ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही है। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर